गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अजय सिंह। हम लोग अभी तक 3 PYQs किए हैं। 3 देखा जाता है कि पार्ट कर चुके हैं, चौथे पार्ट पे हैं। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट होगा, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना। फ्रंटियर मतलब सीमांत। सीमांत मतलब जहां पर सीमा का अंत होता है उसे हम क्या, फ्रंटियर गांधी कहते थे। क्या बोलते उन्हें? फ्रंटियर गांधी। सीमा पे जहां अंत होता है वो फ्रंट होता, फ्रंटियर सीमांत क्षेत्र था। जहां पर देखा जाता है कि देश का बॉर्डर का क्षेत्र था उस समय, जो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ था। वहां पर जो गांधीवादी विचारधारा के तहत काम कर रहे थे उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान को। जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फुले, सरदार पटेल, ये सब ने देश के हित में बड़े बड़े काम। तो फ्रंटियर गांधी कब नाम दे? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, वहां खुदाई खिदमतगार आंदोलन, खान अब्दुल गफ्फार खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय खुदाई खिदमतगार आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संचालन किया। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संचालन किया। क्लियर है? तो सविनय फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना गया। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संचालन किया। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्न में कौन सा वेद गीतों गाए जा सकने वाले मंत्र की पुस्तक कहलाती है? तो क्या है? सामवेद। सामवेद में सीधे कहा गया है, गीत की बात की, गाने वाले गीतों, गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख आता है, जिसका नाम है सामवेद। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। कहां है ये? गंगानगर जिला, जिसे हनुमानगढ़ जिला भी अब कहा जाने लगा है। तो जो देखा जाता है कालीबंगा जो है, जहां पर जुते हुए खेतों को साक्ष्य मिले हैं, वो कहां है? राजस्थान। कालीबंगा सिंधु घाटी, सॉरी, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के दौरान एक देखा जाता है खोज हुई, जो राजस्थान में है कालीबंगा। वहां पर काली चूड़ियों के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य पाए गए। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्न किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता है? इंद्र को। एक पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला है। पुरंदर का मतलब है दुर्गों को तोड़ने वाला। दुर्गों को तोड़ने वाला। दुर्गों को तोड़ने वाला किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? तो किसे कहा गया? इंद्र को कहा गया। और इंद्र कौन है? दुर्गों को तोड़ने वाला। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो आपको बताना होगा लुम्बिनी। ये देखा जाता है लुम्बिनी जो है कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान है, जहां पर बुद्ध का जन्म होता है। वर्तमान में ये परिवेश नेपाल में पाया जाता है। तो लुम्बिनी, और वहां जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बुद्ध को बोध गया कहा जाता है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध, यहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति, तो बोध गया। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश सारनाथ, लुम्बिनी, जन्म। ये 3-4 चीजें हैं। तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रथम उपदेश सारनाथ में, और जन्म लुम्बिनी में। क्लियर? निम्नलिखित में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी? पैठन।
पैठन थी, ध्यान रखना है, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। सातवाहन वंश की राजधानी पैठन जो है, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? पैठन। तक्षशिला प्राचीन विश्वविद्यालय है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाटलिपुत्र बिहार का एक नगर है। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक नगर है जहां पर कुंभ का आयोजन होता है। और उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो सातवाहन वंश की राजधानी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे क्या? पैठन। निम्नलिखित में किसने तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो आपको राजराज प्रथम तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण की जब बात आती है तो आपको ध्यान रखना है सीधे सीधे राजराज प्रथम। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण पूछा जाएगा तो क्या बताएं? राजेंद्र विजयालय चोल, आदित्य चोल, नरसिंह चोल, लेकिन राजराज प्रथम जिसे राजराज चोल के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तांत्रिक अनुष्ठानों की जब बात आती है, सीधे सीधे तंत्र मंत्र की बात आती है, तब हम बात करते हैं वज्रयान की। किसकी बात करते हैं? वज्रयान की। हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। बौद्ध धर्म का विभाजन, हीन और महायान संप्रदाय बने। क्या बने? ये संप्रदाय का विभाजन हुआ, तब इन संप्रदायों का उदय हुआ। तब इन संप्रदायों का उदय हुआ। थेरावादी एक विचारधारा भी है, यह भी देखा जाता है बौद्ध धर्म से संबंधित थेरवादी विचारधारा। नेक्स्ट, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित किस साम्राज्य से संबंधित है? नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है, सवाल पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो आपको बताना होगा कि चोल से संबंधित। किससे? चोल। चोल जो देखा जाता है जिसके संस्थापक कौन है? विजयालय। चोल वंश के संस्थापक पूछा जाएगा तो विजयालय। निम्नलिखित में कौन सा वेद बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? इसमें अनुष्ठान, कर्मकांड और बलिदान की बात आती है तो नाम है यजुर्वेद। किसकी बात करते हैं? यजुर्वेद। यहां पर देखा जाता है कि सामवेद संगीत से संबंधित जाता है, संगीत। ऋग्वेद में देखा जाता है कि श्लोकों का उल्लेख है, श्लोक। अथर्ववेद में देखा जाता है कि एक हिसाब से जो अथर्ववेद होता है कि कर्मकांड, ये सब बारे में। और यजुर्वेद की बात करते हैं बलिदान और अनुष्ठानों से संबंधित है। ठीक है, तो सामवेद संगीत से और ऋग्वेद में श्लोकों का वर्णन पाया जाता है। कौन सा वेद बलिदानों से संबंधित है? तो यजुर्वेद। ध्यान रखना। वास्तुकला की वैंगी निम्नलिखित में, वैंगी जो शैली है निम्नलिखित में, वंगा जो शैली है निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो बंगा मतलब बंगाल से संबंधित है, तो सीधे पश्चिम बंगाल आप टिक कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। वास्तुकला की वंगा शैली जो है पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? सुश्रुत संहिता, आर्यभट्टीयम, सुलवासूत्र और बृहत जातक। तो आपको ध्यान रखना है, नाम आर्यभट्ट है तो क्या आर्यभट्टीयम है? बिल्कुल है। तो निम्नलिखित कौन से आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? तो आर्यभट्टीयम। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मेहनत करना होगा। अपने आप कुछ चीजें कभी कभी सामने, जैसे लगातार आप कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं तो चीजें सामने दिखती रहती हैं। यदि आप पढ़ाई से थोड़ा सा डाइवर्जन होगा तो उसी प्रकार की सिलेबस भी आपसे डाइवर्ट हो जाएगा, तो एग्जाम भी आपसे बहुत दूर कोसों चला जाएगा। तो इन सब चीजों पर काम आपको करना है ठीक से। महाभाष्य पुस्तक की रचना किसने की थी?
महाभाष्य जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? महाभाष्य पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन में पतंजलि। महाभाष्य पुस्तक की रचना किसने की थी? पतंजलि। अमर सिंह की रचना है अमरकोश। कभी कभी सवाल आता है। कालिदास बहुत सारे मालविकाग्निमित्र, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, ये सब रचनाएं कालिदास की हैं। रामायण, इनकी रचना विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस जैसी रचनाओं का उल्लेख पाया जाता है। तो महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी है? तो पतंजलि। भारत में वास्को डिगामा सबसे पहले कहां उतरा? भारत में वास्को डिगामा सबसे पहले कहां उतरा? तो आप बताएंगे कालीकट। सबको पता है कालीकट कहां है? केरल। अरब सागर, अरब सागर के तट के समीप। ठीक। वास्को डिगामा कहां से था? सबको पता है 1498 में ये पुर्तगाली प्रथम भारत आने वाला यात्री, जिसने पहली बार अपने मूलधन का व्यापारिक मार्ग, व्यापार को प्रशस्त करते हुए व्यापारिक मार्ग जो देखा जाता है, एक पुर्तगाल के लिए व्यापारिक मार्ग की भी खोज की और भारत से प्रथम व्यापार करने का श्रेय जाता है यूरोपियों में। इसका नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल का यात्री है वास्को डिगामा, जो अपने धन का 60 गुना मुनाफा कमा के यहां से ले जाता है। बौद्ध धर्म में कौन सी शाखा महान बृहत वाहन कहलाती है? महाबृहत बहन कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि वज्रयान क्या है? महायान, थेरवाद, वज्रयान, अभिधम्ब पिटक। बौद्ध धर्म की कौन शाखा महान बृहत वाहन कहलाती है? तो ये है महान मतलब महायान। वज्रयान में तो आपको पता है जादू टोना का उल्लेख किया गया है। वज्रयान में देखा जाता है जादू टोना का। अभिधम्ब पिटक, अभिधम्ब सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक। अभिधम्ब पिटक का उल्लेख अशोक के द्वारा किए गए देखा जाता तीसरी बौद्ध संगीत में जो उल्लेख होता है वो अभिधम्ब पिटक का होता है। किससे? अभिधम्ब पिटक का होता है। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान बृहत वाहन कहलाती है? तो महान मतलब महायान, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? बताया जाता है जहांगीर के बारे में। जहांगीर एक ऐसा चित्रकार है जो बता देता था नख, आंख, मुख किस किस के द्वारा बनाया गया है, मतलब इसमें कितने चित्रकार एक चित्रकारी में, एक चित्र में कितने चित्रकारियों ने चित्रकारी की है वो बता देता था। इतना शौकीन था। तो जहांगीर देखा जाता है जहांगीर के समय आप बात करते हैं चित्रकला, चित्रकला। अकबर के समय बात करते हैं संगीत, और शाहजहां स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला का युग पूछा जाएगा, शाहजहां का चित्रकला का युग पूछा जाएगा, तो जहांगीर का संगीत का दौर था तो आपको अकबर, तानसेन जैसा संगीतज्ञ इनके दरबार का दरबारी था। इसलिए इनकी ये महान रूपरेखा, महान गाथा के तहत देखा गया है इनके बारे में। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। सीधे बिंबिसार जैन धर्म को मानता था। हर्यक वंश का संस्थापक। शिशुनाग नाग वंश। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक। नंद वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक। ध्यान रखना, घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। इस चीज को ध्यान रखना, जो घनानंद है वो क्या? नंद वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। उदयन भी देखा जाता है, ये पाटलिपुत्र पर बहुत फोकस किया है। शिशुनाग नाग वंश का शासक। नेक्स्ट,
चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? राणा प्रताप नहीं, राणा कुंभा नहीं, राणा सांगा नहीं, राणा उदय सिंह। ये आपको ध्यान रखना है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ, विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन है राणा कुंभा। राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय, इसमें ये कभी ये भी कहा जाए कि महाराणा किसे कहा गया है तो महाराणा राणा प्रताप को कहा गया है। राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय। क्लियर है? विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। 10वां सिख गुरु निम्नलिखित में कौन सा? गुरु गोविंद सिंह, ध्यान रखना है। और इन्होंने देखा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना की। और गुरु गोविंद सिंह अंतिम सिख गुरु, सिख गुरु कहलाए, अंतिम सिख गुरु कहलाए, ये भी ध्यान रखना है आपको। अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं, खालसा पंथ की स्थापना की और 10वें सिख गुरु भी कहे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, ध्यान रखना, स्वर्ण मंदिर। गुरु नानक प्रथम है और गुरु तेग बहादुर नवे गुरु। ये कौन से हैं? गुरु तेग बहादुर नवे गुरु, नवे गुरु। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी की सजा दी। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी की सजा दी। और गुरु अर्जुन देव को देखा जाता है जहांगीर ने फांसी की सजा दी, लेकिन गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी की सजा दी, ये ध्यान रखना। और 10वां सिख गुरु पूछा जाए तो आप गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की, अंतिम सिख गुरु कहलाए और गुरु तेग बहादुर नवे गुरु हैं और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी की सजा दी। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया और गुरु नानक प्रथम गुरु। निम्न किस हड़प्पा स्थल में गोदीवाड़ा का साक्ष्य? लोथल, भोगवा नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल है कहां? तो फिर आपको बताना होगा गुजरात में। कहां है ये? गुजरात में, ये ध्यान रखना है। कालीबंगा राजस्थान, ये कहां है? राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पर है, के तट पर। बनावली, ये पूछा जाएगा, ये कहां है? हरियाणा। कहां है? हरियाणा में। बनावली से हल के साक्ष्य प्राप्त हुए, हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हल के साक्ष्य प्राप्त हुए। धौलावीरा पूछा जाएगा, ये कहां है? ये भी गुजरात में। ये सब हड़प्पा कालीन स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड जहां बंदरगाह थे उसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे क्या? तो आप बताएंगे लोथल, ठीक है। तो मैं अजय सिंह, आज यहीं तक। आज हम लोगों ने आरपीएफ की 4 PYQs की हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप लोग करिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास, मैं अजय सिंह। अगली बार फिर आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी।